Good evening everyone. So as you have all have requested to upload today's question paper also, let's discuss the today's exam of inclusive education. Although आज का पेपर बहुत ज़्यादा जनरल था बट स्पेसिफिक था. Let's see इसमें क्या है. First question is inclusive education is arranged. Inclusive education. I hope सबका सही होगा. नॉर्मल के लिए भी होता है और स्पेसिफिक के लिए भी होता है. सबके लिए होता है वो. तो ये फॉर बोथ ऑफ द टाइप्स इसका आंसर होना चाहिए. अगर आपको कोई भी इसमें आंसर लगता है गलत है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा. ऑल्दो मैंने सारे श्योर करके ही आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ. प्रमोटर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट्स आंसर इज ITAT. इसको ITAT भी बोलते हैं हिंदी में. ठीक है. नेक्स्ट डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू, ये तो सबको पता था, राइटिंग. ठीक है. डिस्ग्राफिया रिलेटेड टू राइटिंग डिसेबिलिटी. कंपोनेंट ऑफ मेन स्ट्रीम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की जो मेन स्ट्रीम कंपोनेंट्स थे वो इनमें से सारे थे. लास्ट ऑप्शन था ये ऑल ऑफ द अबव. मीन्स इंटीग्रेट करना भी था, एजुकेशनल प्लानिंग भी था और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफाई करने का भी काम था. तो इसमें जो सारे ऑप्शंस थे दैट वर ऑल ऑफ द अबव. देन लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन. क्लासरूम मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज. This will include teaching strategy also and assessment strategy also. So the answer should be both of the above. Functions of inclusive teaching. देखो मुझे ध्यान है कि मैंने जब कल इसके बारे में फंक्शंस पढ़े थे तो उसमें वो था डायग्नोस्टिक्स, रिएक्शन एंड वन मोर वाज देयर. ठीक है. तो मतलब ये तो नहीं था और उसमें साफ साफ कहा था कि इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए. तो कहीं ना कहीं जो इंक्लूसिव टीचिंग का जो फंक्शन है ना उसमें सिर्फ ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है. सिर्फ डायग्नोसिस, क्योंकि ये तो होता ही नहीं है इवैल्यूएशन. तो ऑल ऑफ द अबव तो अपना फट गया और ये पक्का होता है, ये मुझे याद था. इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो डायग्नोसिस है. ठीक है. नेक्स्ट, स्पेशल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, ये तो अलग अलग करता है. डिसेबल बच्चों के लिए अलग और उनके लिए अलग. तो ये कौन सी पॉलिसी या प्रिंसिपल पे बेस्ड है? डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. वेरिएशन इन लैंग्वेज में बी ड्यू टू. अब देखो इसका थोड़ा ध्यान से आप सोच के अगर देखो, भाषा के विभिन्नता का कारण लैंग्वेज में वेरिएशन, क्या जेंडर डिफरेंसेस हो सकते हैं? लिंग लैंग्वेज में तो चेंज नहीं आएगा ना इसके चक्कर में. या तो ऑल ऑफ द अबव तो अपने आप हट गया. और किसी का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी लैंग्वेज में क्यों चेंज लेकर आएगा? लैंग्वेज चेंज होती है सिर्फ जोग्राफिकल कंडीशंस के चक्कर में, जो लोगों की भौगोलिक स्थिति होती है, जो लोग अलग अलग एरियाज में रहते हैं. इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग, और मैं बहुत हद तक श्योर भी हूँ कि 8 ही होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9. द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड तो हमारे देहरादून में है. ठीक है. जो ऑर्थो का था वो कोलकाता में था और एक और था वो वहाँ पे था सिकंदराबाद में. ठीक है. तो विजुअल का तो देहरादून में ही है. One of the important social objective of education is to equalize opportunity, enabling the backward or underprivileged classes or individual to use education as a level for the improvement of their conditions. इसका हमने सुबह ही पढ़ा था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. इसके द्वारा ये बोली गई थी इतनी बड़ी लाइन. ये तो सबको आता है. पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 1995 और दोबारा 2016. नीड फॉर स्पेशल एजुकेशन में डॉक्टर्स भी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए और स्पेशल एजुकेटर्स भी चाहिए. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. हाँ, इसमें थोड़ा अगेन जो थोड़ा सा डाउट हुआ था उसने वो यही था, तभी मैंने थोड़ा क्वेश्चन भी आराम से कर दिया. व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी प्रोग्राम प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स with disability instead of or in addition to a regular classroom. नियमित कक्षा के अलावा विकलांग बच्चों के लिए कौन सा करना चाहिए? तो मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन में. ऑल्दो आई हैव मार्क्ड इंक्लूसिव एजुकेशन बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन. आपको कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा. ओनली क्वेश्चन नंबर 13 आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. क्वेश्चन नंबर 14. Someone who supports full inclusion would support
हायरिंग ओनली टीचर्स हु आर ट्रेंड इन स्पेशल एजुकेशन, कुछ सीन नहीं बना। और तो पहले मैंने इसको टिक किया था, पहले मैं सिर्फ जो गलत थे उनको निकाल रही थी। जैसे ये वाला है कीपिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इन सेपरेटली, तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो निकाल ही दो। पुल यूज़ ऑफ पुल आउट स्ट्रैटेजीज, ये भी नेगेटिव हो गया। अब बचे ये दो, तो इन दो में ये ज़्यादा अच्छा पॉइंट था, मेन स्ट्रीमिंग विदाउट पुल आउट। तो मैंने हिंदी पढ़ी थी इसकी, मुख्य धारा से बाहर ना निकालने को। ठीक है, तो इसका आंसर फिर ये हो जाएगा। द क्वेश्चन वॉज सम who one supports full inclusion would support mainstreaming without pull-out. Next is identification of emotionally disturbed child. तो देखो ये दोनों तो पहले हट गए CCE पैटर्न के। ठीक है, फिर प्रोजेक्टेड टेस्ट भी नहीं मुझे लगा इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड है, कैसे लग पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे क्राइटेरियन टेस्ट लगा था, मानदंड परीक्षण। ठीक है, तो दिस इज इट्स अगेन अकॉर्डिंग टू मी। CCE पैटर्न सबको बताइए, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। एकेडमिक भी बताता है, मोरल भी बताता है, स्किल्स भी बताता है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अ टीचर हु वांट्स टू एक्सेस फ्लुएंसी, इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाए बच्चा इंग्लिश बोलने में, तो ज़्यादातर उनसे क्या नहीं कराएगी, वो उनसे लिखवाएगी नहीं, क्योंकि बच्चा बोल के और पढ़ के तो सीखता है, पढ़ के और बोल के, बट लिख के इतना अच्छा फ्लुएंट नहीं हो पाता। सो द आंसर विल बी राइट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए स्क्रैप बुक तो कभी नहीं काम आएगी, प्रोजेक्टर कभी काम नहीं आएगा, पेंटोग्राफी कभी काम नहीं आएगा। सो द बेस्ट विल बी लिंगुआ फोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, फैक्टर्स अफेक्ट इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम। अगेन लर्निंग का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग ये था, ध्यान से समझेंगे इसको। इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अ टीचर शुड नो। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी कक्षा, जहाँ बहुत सारी भाषा वाले होते हैं। उसमें टीचर क्या क्या कभी उनका कल्चरल बैकग्राउंड जानेगी या उनका सोशल जानेगी, सामाजिक? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। एज अ टीचर मुझे उनके खाली डायलेक्ट का पता होना चाहिए कि बोली क्या है, और उससे ही मैं उनको हेल्प कर लूँगी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में। इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वो किसी सोशल बैकग्राउंड का हो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है स्टूडेंट्स डायलेक्ट। कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये एडगर डेल ने कहा था, सुबह ही पढ़ा था हमने ये भी। नेक्स्ट इज को टीचिंग स्ट्रैटेजी ऑल्सो कॉल्ड टीम टीचिंग। को टीचिंग आपस में पढ़ाना, ठीक है, सिंपल था ये तो, टीम टीचिंग। एडवांटेजेस ऑफ बड़ी स्ट्रैटेजी, दोनों होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि वो आपस में जब काम करेंगे सोशल वैल्यूज़ भी बढ़ेंगी, और जब आपस में मिलते हैं तो सेल्फ वैल्यूज़ भी बढ़ती हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं। सॉक्रेट्स ने डैम श्योर क्वेश्चन आंसर्स ही दिए थे। ही वाज द प्रमोटर ऑफ दिस टीचिंग स्ट्रैटेजी। इसका आंसर है क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज मस्ट इन कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मैसेज के बिना इनकम्प्लीट है। आप चाहे बोल लो लिख लो, बट क्या बोलोगे, क्या लिखोगे, तो आपके मैसेज ही नहीं होगा आपके पास। सो द मेन आंसर इज मैसेज। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर, पहली बात तो ये आर है, क्योंकि इसमें हम रिवॉर्ड भी देते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, प्रेज भी करते हैं, ब्लेम भी करते हैं, सक्सेस भी है, फेलियर भी है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट, नॉर्मल ऑडिबल साउंड ऑफ ह्यूमन इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट, इन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 what age group of children should be given free and compulsory education? 6 to 14 years. Easy question. साउंड मेजरिंग यूनिट इज डेसिबल। ठीक है, साउंड को मेजरमेंट क्या होती है हमारी, डेसिबल। कुछ बच्चों ने क्या करा, ये वाला हर्ट्ज पढ़ा और यहाँ से हर्ट्ज को कर दिया। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डेसिबल। नेक्स्ट इज शॉर्ट साइटनेस कैन बी ट्रीटेड। हाँ, ये वाला आंसर गलत हो गया था मेरा। ठीक है, इसका आंसर है कॉनकेव लेंस। ओके, शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी ट्रीटेड यूजिंग कॉनकेव लेंस। Question 31, the integrated education of disabled children, 1974. It's 1974. The children with mild mental retardation have an IQ in the range of 50 to 40. तो एक IQ टेबल है, आप IQ टेबल पूरा कर सकते हो इसका। हाँ, नेक्स्ट वन, द टीचिंग
अप्रोच फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, टीचिंग अप्रोच क्या हो सकता है? देखो इसका मेरे अकॉर्डिंग तो फोनेटिक्स ही अप्रोच है, बिकॉज लिंग्विस्टिक कोई अप्रोच नहीं है, ये तो भाषी है, लिंग्विस्टिक अप्रोच तो है नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? फोनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, in teaching and training of hearing impaired children used हियरिंग, ठीक है, हियरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन, लिप रीडिंग भी करेंगे, साइन भी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्यूट भी आ गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 इज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन on the mental deficiency AMDI 1973 the development of expression period of mental retardation is clear। देखो इसका आंसर टिक तो मैंने ये किया था, बट इसमें इंटरनेट में इसका आंसर है टिल द एज ऑफ 8। So these were the answers. I hope it helped you out, and if you find any conclusion or any feedback, please let me know. Thank you. Take care. Be safe.